राजा रामचंद्र की जय। राम राज्य प्रशासन के तरफ से यदि आपने इसके पहले का वीडियो देखा है और अब अगर ये आप वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप राम राज्य प्रशासन के साथ जुड़ करके कार्य करना चाहते हैं। यदि आप राम राज्य प्रशासन के साथ जुड़ करके कार्य करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये राम राज्य प्रशासन होता क्या है। राम राज्य प्रशासन दो शब्दों से मिलकर के बना है, राम राज्य और प्रशासन। राम राज्य का मतलब है कि जिस राज्य के राजा राम हैं उसको, और जहाँ पे उनका शासन प्रणाली है उसको बोलते हैं राम राज्य। राम राज्य के कुछ विशेषताएं हैं। उस विशेषताओं के अंतर्गत लोगों को दैहिक, दैविक और भौतिक ताप नहीं होता है। लोग खुशहाल होते हैं, संपन्न होते हैं, निरोगी होते हैं, समृद्ध होते हैं और लोगों की अकाल मृत्यु नहीं होती है, प्रकृति अनुकूल होती है। ऐसी बहुत सी विशेषताएं राम राज्य में हमारे शास्त्रों में, रामायण में वाल्मीकि जी ने, तुलसीदास जी ने, अन्य बड़े बड़े ऋषि महात्माओं ने बताया है। ये तो राम राज्य हो गया। परंतु ये राम राज्य आएगा कैसे? तो देखिए, एक राजा होता है और एक प्रजा होती है। ये दोनों के बीच में जो कनेक्ट करता है, यानी जो लोग राजा जिस विधि के द्वारा या जिस व्यवस्था के द्वारा प्रजा तक पहुंचता है उसी व्यवस्था को हम प्रशासन बोलते हैं। और प्रशासन का काम होता है कि राजा के मंतव्य या राज्य शासन के मंतव्य को प्रजा तक इम्प्लीमेंट करना, यानी कार्यान्वित करना, इसी को बोलते हैं प्रशासन। आज भारत के अंदर जो वर्तमान सरकारें चल रही हैं, इनमें जो प्रशासन, मुख्य रूप से जो प्रशासन होता है वो उसका चयन जो है आईएएस के रूप में होता है। आप जानते हैं आईएएस, आईएफएस इस तरह से होता है। ये मुख्य रूप से प्रशासक होते हैं और यही सरकार के जो भी नीतियां होती हैं उनको जो है प्रजा तक पहुंचाते हैं। इसी तरह तो राम राजा हैं, उनका राज्य है। राज्य की क्या मूलभूत संकल्पना है यह शास्त्रों में बताया गया है। उसको जान करके और उसके अनुरूप प्रजा तक उन चीज़ों को ले जाना, यही राम राज्य प्रशासकों का कार्य है। हमको राम राज्य प्रशासक ऐसे चाहिए जो लोगों की समस्याओं को समझ करके, सुन करके, जान करके और उनमें उनका समाधान निकाल करके उनको प्रदान कर सकें। ऐसे नहीं लोग चाहिए कि जो केवल समस्याओं को सुनते रहें और समस्याओं को सुनने के बाद उनके पास सुनने के अलावा और आश्वासन देने के अलावा और कोई तरीका ना हो। तो ये प्रशासन का मुख्य कार्य है, प्रशासक का मुख्य कार्य है। और अगर आपको लगता है कि आप राम राज्य के प्रशासक के रूप में इस भूमिका में आ सकते हैं तो राम राज्य प्रशासन से जुड़िए और पूरे विश्व की जो प्रजा है वो हमारी ही प्रजा है, राजा राम की ही प्रजा है। उसके कल्याण के लिए कार्य करिए। जो विधर्मी हैं उन विधर्मियों के शासन व्यवस्था को धीरे धीरे निर्मूल करिए, क्योंकि जहाँ प्रकाश होता है, जहाँ सत्य होता है, वहाँ असत्य नहीं टिकता, वहाँ अंधकार नहीं टिकता। इसीलिए राम राज्य प्रशासन में आप जब कार्य प्रारंभ करेंगे तो आपको हम विभिन्न प्रकार के शिक्षण और प्रशिक्षण से इस प्रकार से अब आपको सिद्धस्त करने का प्रयास करेंगे कि आप लोगों की समस्याओं को, व्यक्ति के, व्यवस्था के, समाज की जो समस्याएं हैं उनको आप निर्मूल कर सकें, स्वयं अपने स्तर पे कर सकें। एक छोटे परिवार से लेकर के, एक गांव से लेकर के, नगर से लेकर के, एक महानगर से लेकर के, एक राष्ट्र से लेकर के, समस्त विश्व में अलग अलग जगह, अलग अलग स्तरों पर अलग अलग तरीके की समस्याएं होती हैं। अलग अलग अनुभव के लोग, अलग अलग प्रशासक अलग अलग तरीके से उनका समाधान निकाल सकते हैं। वह अपने अनुभव, अपने शिक्षण, प्रशिक्षण और अपने कार्य क्षमता और उद्देश्य की पूर्ति के ऊपर निर्भर करता है। यदि आपको राम राज्य का यह वीडियो अच्छा लगा और राम राज्य प्रशासन से आप जुड़ करके कार्य करना चाहते हैं तो नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, राम राज्य प्रशासन का वेबसाइट का लिंक दिया गया है। आप हमसे जुड़ करके उन लिंक के माध्यम से संपर्क करके और आप राम राज्य के लिए काम कर सकते हैं। आपका स्वागत है। हर जिले, हर नगर, हर राज्य से, भारत से, भारत के बाहर से, जहाँ कहीं भी राम की प्रजा अगर आप अपने को समझते हैं या राम की प्रजा के रूप में अगर आप आना चाहते हैं तो आपका हर तरीके से स्वागत है। हमारे साथ जुड़िए, जुड़ करके काम करिए। हम किसी भी प्रकार का कोई जुड़ने का शुल्क नहीं लेते हैं। सब कुछ जो है इस आधार पे है कि आपका समय राम के लिए वही शुल्क है, आपकी श्रद्धा वही शुल्क है और आप जो प्रशासक बन करके आप एक काम करने का, समय देने का जो वचन देते हैं
वही कुल मिलाकर के हमारा शुल्क है। उसी शुल्क के साथ आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम।